क्या आप सोच सकते हैं कि आप एक अंधेरे गार में फंस जाएं और बाहर निकालने का कोई रास्ता ना हो? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची इस्लामिक कहानी जो सही बुखारी में दर्ज है। यह कहानी 3 आदमियों की है जिनकी जिंदगी और मौत एक भारी पत्थर और अल्लाह की रहमत के दरमियान थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज कहानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत पहले की बात है, 3 आदमी सफर पर निकले। रास्ता लंबा था और रात होने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज आंधी आई और वो तीनों एक पहाड़ के पास एक गाड़ ढूंढने लगे जहां वो रात गुजार सकें। उन्होंने एक गाड़ देखी और अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर बैठे, ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर गदाम से अकर गार के मुंह पर आ गया। 3 आदमी अब पूरी तरह से गार के अंदर बंद हो गए थे। उनका बाहर निकालना नामुमकिन था। एक ने कहा, यह पत्थर इतना भारी है कि 100 आदमी मिलकर भी नहीं हटा सकते। दूसरे ने कहा, हम यहां मर जाएंगे। तीसरे ने कहा, नहीं भाई, सिर्फ अल्लाह ही हमें बचा सकता है, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। पहला आदमी बोला, सुनो, हमें अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे और सच्चे काम याद करने चाहिए जिसे हमने सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया हो। फिर उस काम के वसीले से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। सब ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। पहला आदमी बोला, या अल्लाह, मेरे बहुत बुजुर्ग वालिदैन थे, मैं उनकी बहुत खिदमत करता था। हर रात मैं अपनी बकरियां चरा कर लाता, दूध निकालता और सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। उसके बाद अपनी बीवी और बच्चों को देता था। एक दिन मैं जंगल से देर से लौट कर आया। जब तक मैं घर पहुंचा, मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने दूध निकाला और उनके पास गया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उन्हें जगाऊं नहीं, उनकी नींद खराब होगी। तो मैंने पूरी रात उनके बिस्तार के पास खड़ा रहकर इंतजार किया, हाथ में दूध का प्याला लिए हुए। मेरे बच्चे भूख से रोते रहे, लेकिन मैंने पहले अपने वालिदैन को देना जरूरी समझा। सुबह जब वो उठे, तब मैंने उन्हें दूध पिलाया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया था तो इस पत्थर को थोड़ा खिसका दे। और पत्थर थोड़ा सा खिसक गया, लेकिन अभी भी इतना कि वो बाहर ना निकल सके। दूसरा आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, देखो, अल्लाह ने हमारी सुन ली, अब मेरी बारी। दूसरा आदमी बोला, या अल्लाह, मेरे चचा की एक बेटी थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने उसी से शादी की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सालों बाद एक सख्त काल आया, वो बहुत गरीब हो गए। वो लड़की मेरे पास आई और मदद मांगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें 120 दिनार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो बहुत मजबूर थी, उसने कबूल कर लिया। लेकिन जब वो तैयार हुई और मैं उसके करीब था, अचानक वो रोते हुए बोली, अल्लाह से डर, ये हराम काम मत कर। मैं इतनी मजबूर हूं, लेकिन फिर भी तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूं। या अल्लाह, उस वक्त मेरा दिल कांप गया। मैंने फौरान अपने आप को रोक लिया। हालांकि मेरा दिल बहुत चाहता था और वो सब कुछ मेरे कब्जे में था। मैंने उसे पूरे 120 दिनार दे दिए और कहा, जाओ, अल्लाह के लिए तुम्हें जाने देता हूं। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी खुशी और तेरे खौफ से किया था तो इस पत्थर को और खिसका दे। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। पत्थर और खिसक गया, लेकिन अभी भी इतना स्पेस नहीं था कि वो बाहर निकल सकें। अब तीसरा आदमी बोला, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, अब मेरी बारी है। तीसरा आदमी बोला, या अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर रखे थे काम के लिए। काम खत्म होने के बाद मैंने सबको उनकी मजदूरी दे दी, लेकिन एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बिना ही चला गया। पता नहीं क्यों, शायद वो भूल गया या जल्दी में था। मैंने सोचा कि ये पैसा यहां पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा, तो मैंने उस पैसों से कारोबार शुरू किया। सालों तक मैं उसका पैसा लगाता रहा और कारोबार करता रहा। उसके छोटे से पैसों से इतना बड़ा कारोबार बन गया कि मैंने जमीन खरीदी, घर बनाए, जानवर खरीदे। कई सालों बाद वो मजदूर वापस आया और बोला, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मजदूरी? तो मैंने कहा, तुम्हारी मजदूरी? ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो, ये सब जमीन, ये जानवर, ये घर, ये सब तुम्हारा है? वो हैरान हो गया और बोला, मजाक मत करो मुझसे। मैंने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, ये सब तुम्हारे छोटे से पैसों से बना है जो मैंने सालों तक संभाल कर रखा और बढ़ाया। उसने सब कुछ ले लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी खुशी और अमानत की हिफाजत के लिए किया था
तो इस पत्थर को पूरा खिसका दे और हमें आजाद कर दे। और सुबहान अल्लाह, पत्थर पूरा खिसक गया। तीनों आदमी आजाद हो गए और गार से बाहर आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला सबक, वालिदैन की खिदमत कितनी अजीम है। एक आदमी ने अपने बच्चों को भूखा रखा, लेकिन माँ बाप की खिदमत को पहले रखा। दूसरा सबक, हराम से बचना कितना जरूरी है। जब मौका था, ताकत थी, लेकिन अल्लाह के खौफ ने रोक दिया। तीसरा सबक, अमानतों की हिफाजत और ईमानदारी। छोटा सा पैसा सालों तक संभाला और पूरा का पूरा वापस किया। ये तीनों काम ऐसे थे जो सिर्फ अल्लाह के लिए किए गए थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से वाहवाही लेने के लिए नहीं। और जब मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो दोस्तों, आज से हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम जरूर करें जो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए हों, क्योंकि ये ही वो काम हैं जो मुश्किल वक्त में काम आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फायदा उठाएं। और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।